जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ डेटा टाइप की। डेटा के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक यानी 0 1 2 3, ये नंबर न्यूमेरिक कहलाते हैं। अल्फ़ाबेटिक यानी ABCD अल्फ़ाबेटिक हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा यानी ABCD और जो न्यूमेरिक 1 2 3 4 नंबर हैं, ये सब। तो इसलिए जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसका डेटा टाइप भी मुतय्यन करना होता है, और इसके मुताबिक हमें इसको मेमोरी में जगह मिलती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले जो है वो, या डिक्लेयर करने के दौरान वो डेटा टाइप मांगती हैं, और जो कि आप वेरिएबल बना रहे हो तो उसमें वो डेटा टाइप देंगे। जैसे सी शार्प वगैरह है, तो सी शार्प में जब हम वेरिएबल वगैरह बनाते हैं तो पहले उसकी डेटा टाइप सेट करनी होती है। लेकिन PHP चूँकि बहुत ही आसान लैंग्वेज है, तो इसमें हमें डेटा टाइप पहले से इसको बताना नहीं पड़ता, बल्कि PHP जो है वो ऑटोमेटिक खुद ही अपने डेटा टाइप इसकी वेरिएबल की सेट कर लेती है। तो डेटा टाइप के अंदर, इसके अंदर 4-5 डेटा टाइप्स होते हैं। ये मैं पिछले एग्जाम्पल्स को रिमूव कर देता हूँ। इसमें हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक इंटीजर होता है। इंटीजर क्या करता है? इंटीजर जो है वो 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 5 इंटीजर है, हाँ, और इसके अंदर ये पूरा मुकम्मल नंबर लेता है, यानी पॉइंट्स में नहीं होता, ये पूरा नंबर होगा। 1 2 3 4 हज़ार 10,000 जितने भी हों, ये इंटीजर नंबर लेगा। दूसरी इसकी टाइप होती है डबल। और डबल क्या करेगा? डबल का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, अशारिया वाले नंबर, पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं 10.245, ये डबल, इसकी डेटा टाइप जो है वो डबल कहलाती है। ये इंटीजर कहलाता है, ये इंटीजर है पूरा कंप्लीट नंबर, और ये जो है वो डबल नंबर कहलाता है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास होता है एक डेटा टाइप स्ट्रिंग। एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं? स्ट्रिंग होता है वर्ड्स का पूरा जो है वो कॉम्बिनेशन, यानी पूरे अल्फाज का मजमूआ, हरूफों का मजमूआ जो होता है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान ले लें तो ये एक स्ट्रिंग है पूरा, ठीक है। एक वर्ड है, एक अल्फाज है, अल्फ़ाबेटिकल है, तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप इसकी होती है बुलियन। बुलियन में क्या होता है कि ये सिर्फ दो वैल्यू हमें लेता है, ट्रू या फॉल्स। या तो ये ट्रू करेगा या फिर ये फॉल्स करेगा। बुलियन ये होता है, ठीक है। बुलियन में दो वैल्यू होंगी, या तो ट्रू करेगा या फिर इसको ये फॉल्स कर देगा। और उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये फंक्शंस और वेरिएबल का मजमूआ होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और एरे होता है। एरे में भी जो है वो वेरिएबल्स का मजमूआ होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक हमारे पास डेटा टाइप होती है नल, ठीक है। एक ये डेटा टाइप होती है हमारे पास नल। ये इसमें क्या होता है कि वो वेरिएबल जिसको अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी गई। इसकी मिसाल मैं आपको मिसाल सबकी दूंगा, या हम सबके एक साथ ही ले लेते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें हम सिर्फ ये 5 पढ़ेंगे: इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन और नल। बाकी इसके अलावा और भी 2-3 होते हैं, वो हम आगे जब आगे रहेंगे तो उसके साथ पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम इनको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर देख लेते हैं। आप भी अपना टेक्स्ट एडिटर खोलें और उसके अंदर इसको टाइप करें। पहले मैं एक लेता हूँ, टेस्ट वेरिएबल, और इसको असाइन कर दिया। इसको स्टेटमेंट लगा के बंद कर दिया। इसको असाइन करते हैं, और यहाँ पे मैं कमेंट दे दूँ कि ये जो है डिक्लेयर विदाउट असाइनिंग, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है टेस्ट वेरिएबल के नाम से, और इसको जो है भी कोई असाइन नहीं करी वैल्यू। उसके बाद मैं इको करता हूँ, और इको में मैं लिख रहा हूँ द डेटा टाइप ऑफ टेस्ट वेरिएबल इज। अब यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेशन पॉइंट ऑपरेटर लगाऊंगा, इसको भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी टाइप चेक करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं गेट टाइप का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि ये वेरिएबल जो है इसकी टाइप क्या है। तो यहाँ पे गेट टाइप का फंक्शन, और ये अपने इस पैरामीटर के अंदर जो है वो वेरिएबल लेगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल इसको दे रहा हूँ टेस्ट वेरिएबल, ठीक है। इसको हम सेव करके अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए, ये आ गया द डेटा टाइप ऑफ टेक्स्ट वेरिएबल इज नल।
ये नल आ गया, जो कि मैंने बताई थी आपको कि 5 इसकी डेटा टाइप्स होती हैं। तो एक तो ये नल यहाँ पे आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और इको कराता हूँ, और इको के अंदर जो है वो हम HTML का टैग यूज़ करते हैं, ब्रेक का, लाइन ब्रेक का। और यहाँ पे इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, लाइन ब्रेक। और अब इसी को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं हम। इन तीनों लाइनों को कॉपी करा मैंने और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं टेस्ट वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, वैल्यूज को दे रहा हूँ 5, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट में मैं चेंज कर देता हूँ इंटीजर। कमेंट में मैं कर रहा हूँ इंटीजर, और इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि द डेटा टाइप ऑफ टेस्ट वेरिएबल इज नाउ। अब ये यहाँ पे जो इसकी टाइप होगी वो यहाँ बता देगा, जो टाइप इसकी आएगी वो यहाँ पे हो जाएगी। और ये लाइन ब्रेक आ गया। इसी को मैं बाकी 3 टाइम और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दूंगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ वैल्यू पाकिस्तान कर देते हैं। और ये लाइन ब्रेक आ गया। और इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ डबल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 9.46 कुछ कर देते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में है, लास्ट में इसको मैं कर देता हूँ बुलियन, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ट्रू। तो अब आप ये देखिए कि अभी इस वेरिएबल को कोई डेटा असाइन नहीं किया है, तो ये जो है वो नल है। इसको असाइन कर दिया है, 5 वैल्यू दी है। ये 5 जो है इंटीजर में आता है 1 से लेकर 10 तक, और जितने भी नंबर होंगे वो सब इंटीजर में होंगे, कंप्लीट नंबर। और ये स्ट्रिंग है, ये क्योंकि अल्फ़ाबेट है, ABCD है, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी। और ये 9.46 समथिंग जो भी कुछ होगा, पॉइंट्स के अंदर फ्लोटिंग नंबर, अशारिया वाले नंबर आएंगे तो वो डबल कहलाएगा। और ट्रू या फॉल्स, सिर्फ 2 वैल्यू होंगी, ट्रू फॉल्स, तो वो बुलियन कहलाएगा। अब इसको हम ज़रा देखते हैं, अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करें। तो ये देखिए यहाँ पे सब में ये नल दे रहा है। इसको देख लेता हूँ मैं क्या वजह है। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने S लगाना है, स्पेलिंग मिस्टेक है। टेक्स्ट वेरिएबल के बजाय टेस्ट वेरिएबल हो गया है। टेस्ट वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है ये टेस्ट वेरिएबल है। सेव करके अब दोबारा देखते हैं। तो अब ये देखिए, इसको अगर मैं विंडो इस तरह से कर लूँ तो ये देखिए अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए डेटा टाइप इज़ नल। इसकी नल है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 5 दी हुई है, इंटीजर है, तो सेकंड इंटीजर ही आ रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग आ रहा है। यहाँ पे 9.46 डबल वैल्यू है, डबल आ रही है। और यहाँ पे ट्रू में ट्रू या फॉल्स होगी तो ये बुलियन वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इस स्क्रिप्ट के में अंदर मैंने एक गेट टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करा है। गेट टाइप का फंक्शन जो है वो हमें किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप मालूम करके बताता है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फंक्शन और भी इस्तेमाल करते हैं कि वेरिएबल को मुख्तलिफ डेटा असाइन कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक फंक्शन और भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हम वेरिएबल का डेटा ले रहे हैं गेट टाइप के ज़रिए, इस तरह हम किसी वेरिएबल का डेटा जो है वो डेटा टाइप सेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो गेट टाइप का फंक्शन की जगह सेट टाइप का फंक्शन करना पड़ता है। तो जिस तरह गेट टाइप का फंक्शन डेटा ले रहा है, तो सेट टाइप का फंक्शन जो है वो डेटा चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिसाल हम देख लेते हैं बना के, कि मेरे पास एक वेरिएबल है $var, वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 100, असाइन कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, और प्रिंट में मैं इसको बता रहा हूँ डेटा टाइप ऑफ वेयर इज कॉन्केटेनेशन गेट टाइप, और यहाँ पे इसको वैल्यू में दे रहा हूँ $var। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहीं पर ही इसको ब्रेक भी दे सकता हूँ, और
HTML का जो ब्रेक का टैग है वो यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो इसके बाद अब आप यहाँ देखिए तो ये डेटा टाइप ऑफ var इज इंटीजर। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ, ये इंटीजर है। और यहीं पर ही गेट टाइप के बाद अब हम सेट टाइप का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए दो चीज़ें लेता है, एक ये वेरिएबल लेगा यहाँ पे जिस वेरिएबल का हम डेटा टाइप सेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे उसकी जो टाइप हम देना चाहते हैं वो टाइप यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे मैं वेरिएबल दे रहा हूँ $var, और यहाँ पे इसकी टाइप मुझे सेट करनी है, तो इसकी टाइप मैं सेट करूँगा स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको फिर मैं चेंज कर स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद सेकंड लाइन में दोबारा इको द वेरिएबल इज नाउ गेट टाइप इस्तेमाल करते हैं। गेट टाइप के अंदर $var। अब देखिए क्या करेगा, इसको बड़ा कर लूँ जरा। ये क्या करेगा कि एक वेरिएबल मैंने लिया 100 का, इसको यहाँ पे प्रिंट कराया और डेटा टाइप मालूम करी तो गेट टाइप से, तो इसने इसके डेटा टाइप हमें बता दी कि ये क्या है। उसके बाद हम सेट टाइप का एक फंक्शन इस्तेमाल करा, उसके अंदर यहाँ वेरिएबल लिया, उसकी जो टाइप है वो यहाँ सेट करी, और यहाँ पे अब ये हमें बता देगा कि इसकी टाइप क्या है, जो जगह के अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो इसके अंदर डेटा तो अभी भी इंटीजर ही होगा, लेकिन ये टाइप इसकी बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। देखिए डेटा टाइप पहले इंटीजर बता रहा है, उसके बाद चेंज हमने करा है सेट टाइप के जरिए चेंज करा है, सेट टाइप पे चेंज करने के बाद वो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग बता रहा है। इसकी टाइप चेंज हो गई लेकिन डेटा इसका इंटीजर ही है। यहाँ पे मैं लिख दूं इंटीजर, डेटा इसका देखें इंटीजर है, 100 नंबर में है, लेकिन टाइप हमने इसकी सेट टाइप के जरिए चेंज कर दी है, टाइप इसकी स्ट्रिंग हो चुकी है। ठीक है, अच्छा ये शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका एक और तरीका होता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, कास्टिंग के जरिए किस तरीके से हम डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं।